इसी बीच सीएम धामी कुछ संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। किस तरह से आपका आने वाले दिनों में स्ट्रैटेजी रहेगी कि आपका जो मंत्र है इकोलॉजी और इकोनॉमी को बैलेंस करते हुए कि चारधाम यात्रा और सुरक्षित हो सके? उस पर हम पूरा हमारा फोकस शुरू से रहा है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों बनी रहे और चारधाम यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ होने वाला है। दूसरे चरण के लिए हमने जो पहले चरण में कुछ काम हमको लगा कि दूसरे चरण में जरूरी करने चाहिए, जैसे कि एक तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हमने धामों के आसपास करने की व्यवस्था कर दी है और जो सीमित संख्या का एक उस समय प्रावधान किया था, क्योंकि अत्यधिक संख्या आ गई थी और उस समय हमारे लिए सुरक्षा श्रद्धालुओं की प्राथमिकता थी, उसके नाते वो सब उस समय किया था। लेकिन इस बार हमने कहा है कि वो संख्या का जो प्रावधान है उसको भी समाप्त कर दिया है। ग्रीन ट्रिप की व्यवस्था भी इस बार नहीं हो पाएगी तो अगली बार करेंगे। और जो जगह जगह पर बैरिकेडिंग होने से भी श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही थी, वो असुविधा भी न हो, उसको भी जो है इस बार मिनिमाइज कर दिया है। सर, एक आखिरी सवाल है। उत्तराखंड पीसीएस में इस बार उत्तराखंड के बच्चे ज्यादा सेलेक्ट हुए, मैदान से हों, पहाड़ से हों, जहां से भी हों। उसका एक बड़ा कारण ये है कि सिलेबस में उत्तराखंड को शामिल ज्यादा किया गया है। और दूसरा एक चीज ये है कि जो नकल कानून था उसके बाद भी ये इम्पैक्ट देखा गया कि इस बार प्रतियोगियों को ज्यादा फायदा हुआ। देखिए, जहाँ तक सिलेबस का प्रश्न है उसको उत्तराखंड राज्य की जो परिस्थितियां हैं, जो यहाँ का भौगोलिक स्ट्रक्चर है, यहाँ के रहन सहन है, यहाँ की बोली भाषा है, यहाँ का जो कल्चर है, वो उसमें सम्मिलित किया जाए और निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो प्रतिभागी थे उनको अवश्य इससे फायदा हुआ होगा। और साथ में नकल का अध्यादेश लागू होने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो 2, 3, 4 अलग अलग परीक्षाओं में उनका चयन हुआ है और बड़ी संख्या में हुआ है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि नकल अध्यादेश के बाद 16,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से नकल विहीन हुई हैं।